वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आज जो हम पार्ट कराने जा रहे हैं ये पार्ट आपका हर चैप्टर में इंक्लूड होगा। अगर कोई बच्चा सीबीएसई का है तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी ये पार्ट है। उसके अलावा अगर आप आईएससी के बच्चे हो तो रिटायरमेंट डेथ, और सीबीएसई वालों के लिए भी रिटायरमेंट डेथ में ये पार्ट इंक्लूडेड है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब ध्यान से सुनिएगा, जब भी पार्टनरशिप डीड का एग्रीमेंट चेंज होता है, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि अगर पार्टनरशिप में आप ये देख रहे हो कि पुराना प्रॉफिट रेशियो चेंज हो रहा है, कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, या किसी पार्टनर का डेथ हो जा रहा है, अगर पार्टनरशिप का पुराना एग्रीमेंट नया एग्रीमेंट बन रहा है, मतलब एग्रीमेंट्स में चेंजेस आ रहे हैं, तो इस सिचुएशन में बोला जाता है कि आप एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करिए। रिवैल्यूएशन का मतलब यह है कि मान लीजिए आपके बुक में जमीन का वैल्यू लिखा हुआ है 1 लाख रुपया, लेकिन करेंटली उसका वैल्यू है 1,20,000 रुपया। तो ये जो 20,000 इंक्रीज हुआ है उसके वैल्यू में, उसके लिए आप एक एंट्री पास करिए। लाइबिलिटीज का वैल्यू बढ़ा है या घटा है, उसके लिए आप एंट्री पास करिए। इस पर्पस के लिए हम लोग एक अकाउंट खोलते हैं जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से भी पुकारते हो। हालांकि बुक में ये नाम से सिर्फ एक ही सवाल मौजूद है, मगर बोर्ड में देखा गया है कि ये नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये है क्या। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का ही दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, या फिर आप बेटर बोलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करते हैं, तो इसमें आपको क्या होता है कि आपको पता चलता है एसेट्स को रिवैल्यू करने के बाद आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। मान के चलो एसेट्स का वैल्यू बड़ा है ज्यादा, लायबिलिटी का वैल्यू कम बड़ा है, लेकिन बड़ा है वो भी, लेकिन उससे अल्टीमेटली इम्पैक्ट ये आया कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ। तो वो प्रॉफिट होगा तो आप पार्टनर्स को बांट दोगे, और लॉस होगा तो भी पार्टनर्स को बांट दोगे ओल्ड रेशियो में। जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका होगा, यानी कि जो पार्टनर पहले से थे, एडमिशन हुआ है, मान लो 2 पार्टनर है ए और बी, एक नया पार्टनर आया सी, तो जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा वो ए और बी में बटेगा। जो कुछ बटता है सब ओल्ड रेशियो में बटता है, एक्सेप्ट गुडविल का शेयर। गुडविल का शेयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटा जाता है, इसलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कराया जाता है आपको गुडविल के टाइम पे, मगर इस टाइम पे आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो की दरकार नहीं पड़ने वाली है। एंट्री किस तरीके से पास होती है? मान के चलिए किसी एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, तो आप एंट्री करोगे एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कंसेप्ट सिंपल है, एसेट का वैल्यू जब भी बढ़ता है तो एसेट डेबिट होता है, तो इसलिए एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो इसमें फिगर आएगा वो होगा करेंट वैल्यू माइनस एग्जिस्टिंग वैल्यू। करंट वैल्यू मान के चलो 1.5 लाख रुपया है, पहले 1 लाख रुपया था, तो आप 50,000 का फिगर का एंट्री पास करोगे। उसी तरीके से लाइबिलिटी का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी, फिगर सेम है, करंट वैल्यू माइनस अभी जो एग्जिस्टिंग वैल्यू था उसको माइनस करोगे करंट वैल्यू से। अगर कोई एसेट का वैल्यू कम हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट आप करोगे, और अगर किसी लाइबिलिटी का वैल्यू कम हो रहा है तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट करोगे। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड करने के लिए एसेट टू रिवैल्यूएशन, कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करने के लिए रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी। ये सब कुछ करने के बाद अगर आप ये देख रहे हो कि आपका रिवैल्यूएशन का जो क्रेडिट साइड है वो ज्यादा है डेबिट साइड के मुकाबले, तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन में आप एंट्री पास करते हो रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये ओल्ड रेशियो में किया जाता है। सिमिलर वे में अगर आप ये फाइंड कर रहे हो कि आपका डेबिट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू क्रेडिट, रिवैल्यूएशन ज्यादा अमाउंट से डेबिट हुआ है, कम अमाउंट से क्रेडिट हुआ है, तो ये लॉस का सिचुएशन है, इसमें आप पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन का एंट्री पास करते हो। रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है, परफॉर्मा जो है वो कुछ इस तरीके का होता है। इसके डेबिट साइड में आप एसेट्स का डिक्रीज, लायबिलिटी का इंक्रीज रिकॉर्ड करते हो, और क्रेडिट साइड में आप इसके एसेट का इंक्रीज और लायबिलिटी का डिक्रीज भी रिकॉर्ड करते हो। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा, और अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड की जाती है। मैंने यहाँ फॉर्मेट में लिखाया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अनरिकॉर्डेड एसेट का रिकॉर्ड करने का मतलब एक नया एसेट रिकॉर्ड करना, तो वो सिमिलर है जैसे वैल्यू बढ़ता है, ठीक है, तो इसलिए वो इस साइड रिकॉर्ड होता है और लायबिलिटी इस साइड। अब अगर आपका क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा आ गया तो जितना डिफरेंस आया है वो आपका टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा, और अगर आपका डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा आ गया तो जो डिफरेंस आया है वो डिफरेंस बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। इसको समझने के लिए वी विल डील अ क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40
3। आइए, ये क्वेश्चन हो सकता है कि मैं शायद इसका जो फॉर्मेट है वो ग्रुप में वीडियो बनाने के टाइम में ना लगा सकूं, क्योंकि काफी लंबा क्वेश्चन है ये, मगर मैं करवा दे रहा हूं आप लोगों को ताकि आपको भी समझ में आ जाए और मेरे को समझाने में भी आसानी हो आप लोगों को ये टॉपिक। क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 43। आइए सुनते हैं क्या है क्वेश्चन। A and B were in partnership, sharing profit and losses in the ratio of 3:1 on 1st April 2014. They admit C as a partner on the following terms. यहाँ कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं और एक बैलेंस शीट बनी हुई है और उसके बाद लास्ट में लिखा हुआ है गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री, लेजर अकाउंट्स एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। आपको यहाँ पे क्या क्या मांगा है? आपको मांगा है यहाँ पे पहले तो जर्नल एंट्री, उसके बाद आपको बोला है यहाँ पे आप पार्टनर्स का ये रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाइए और बैलेंस शीट भी बनाइए। हम इसका पहले जर्नल एंट्री सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 43। पहला पॉइंट है दैट सी ब्रिंग्स 1 लाख एज हिज कैपिटल, 50,000 फॉर हिज गुडविल, हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन। अच्छा, यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 था और सी एडमिट हुआ है यहाँ पे। उसका शेयर कितना है, रेशियो कुछ बोला है, देखते हैं पहले। ए बी आर पार्टनरशिप शेयरिंग पार्टनर, दे एडमिट सी एज अ पार्टनर ऑन द फॉलोइंग, सी इज ब्रिंग। सी का शेयर के बारे में पॉइंट नंबर ई में लिखा हुआ है दैट सी इज टू बी गिवन 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन ए एंड बी टू रिमेन सेम, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी सेम रहने वाला है। तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम सीधा क्वेश्चन में मूव करेंगे। सबसे पहला एंट्री होगा आपका जो सी पैसा लेके आ रहा है उसका एंट्री होगा। तो यहाँ एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट और टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। टोटल 1,50,000 रुपया सी लेके आ रहा है, जिसमें से 1 लाख रुपया उसका कैपिटल है और 50,000 रुपया वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है। दूसरी एंट्री में आते हैं, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है इसको आप ए और बी के रेशियो में बांट दीजिए। ए और बी को बांट दीजिए क्योंकि वो अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहे हैं। कौन से रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं बच्चा लोग, जल्दी बताना मेरे को। सर रेशियो है 3:1। 3:1 के अकॉर्डिंग्स में 337,500 और इसका आ जाता है 12,500। कोई दिक्कत है? थर्ड एंट्री है कि इन लोगों ने पैसा आधा आधा विड्रॉ कर लिया है। तो जब ये आधा आधा पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तब क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसमें फिगर कितना है सर? हाफ हो जाएगा। फिगर हाफ होगा मतलब कि 18750 और ये हो जाएगा 6250। टोटल मिला के दोनों ने 25,000 रुपीज विड्रॉ कर लिया। ये ए वाला जो कंसेप्ट है उसका एंट्री पास हो गया। अब पॉइंट बी में आते हैं हम लोग। पॉइंट बी में क्या बोल रहा है? पॉइंट बी में बोल रहा है द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 15%, stock and machinery and fixtures to be reduced by 7% and 5% respectively। तो पहले तो हम जो लैंड है उसका वैल्यू बढ़ाएंगे। लैंड का जो वैल्यू बढ़ेगा, लैंड क्या है बताइए, एसेट है या लाइबिलिटी? एसेट का वैल्यू बढ़ेगा तो लैंड अकाउंट डेबिट होगा या लैंड अकाउंट क्रेडिट होगा? लैंड अकाउंट डेबिट होगा। तो आप यहाँ पे लैंड अकाउंट डेबिट करोगे। इनफैक्ट लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना रुपया लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू के रिगार्डिंग 15% बोल रहा है। 3,30,000 का 15% कितना होता है चेक कर लेते हैं। 3,30,000 इंटू 15% ये होता है 49,500। उसके बाद क्या है सर? उसके बाद है बोल रहा है क्वेश्चन में स्टॉक का वैल्यू और मशीनरी एंड फिक्सचर का वैल्यू कम करना है। ये दोनों भी एसेट हैं, ये दोनों भी अगर आप देखो तो ये दोनों भी एसेट हैं। तो इनका वैल्यू जब रिड्यूस होगा तो एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। मैं कंबाइन एंट्री पास कर दे रहा हूं। तो यहाँ पे पहला अकाउंट जो आपका क्रेडिट होगा वो कौन सा होगा? वो होगा स्टॉक अकाउंट। तो आप लिखोगे टू स्टॉक अकाउंट और दूसरा अकाउंट होगा मशीनरी एंड फिक्सचर अकाउंट। फिगर कितना आ जा रहा है? स्टॉक का वैल्यू कितना कम हो रहा है चेक करिए।
तो स्टॉक का वैल्यू बोल रहा है 7% कम करना है। स्टॉक का वैल्यू गिवन है 1,80,000, 1,80,000 का 7% होता है 12,600। मशीनरी और फिक्सचर का वैल्यू कितना कम करने बोला है? द आंसर इज 5%। 2 लाख का 5% होता है 10,000 रुपया। तो ओवरऑल हो गया 22,600 रुपीज हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है। इसमें आपका स्टॉक और मशीनरी क्रेडिट हो रहा है 12,600 और 10,000 रुपए से। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर सी, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड एट 5%। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनेगा, उसका एंट्री हो जाएगा, क्योंकि प्रोविजन एक लाइबिलिटी होती है। हम लोग एंट्री लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं पीबीडीडी, जिसका रिगार्डिंग परसेंटेज दिया है 5%। 5% आप कैलकुलेट करोगे डेटर का, जो कि 2 लाख रुपए है। 2 लाख का 5% हो जाता है आपका 10,000 रुपए। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है ₹15,000 बी प्रोवाइडेड फॉर अनफोर्सीन लाइबिलिटी, यानी आपका एक नया लाइबिलिटी रिकॉर्ड होगा। नया लाइबिलिटी कितने रुपए का रिकॉर्ड होगा सर? 15,000 रुपए का। आप उसके लिए एंट्री पास करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनफोर्सीन लाइबिलिटी। कितना रुपए का अनफोर्सीन लाइबिलिटी है? आपका 15,000 रुपए का अनफोर्सीन लाइबिलिटी है। इसके बाद आपको बता रहा है क्वेश्चन में कि सी का शेयर जो है वो 1/5 होने वाला है और ए और बी के रेशियो सेम रहेंगे। उसके अलावा एफ पॉइंट में है दैट ₹11,000 इज टू बी रिसीव्ड एज कमीशन एंड इज टू बी अकाउंटेड फॉर। तो आपको कमीशन मिलना है, ये एसेट है या लाइबिलिटी है? मिलना बाकी है। क्या है वो, एसेट है या लाइबिलिटी है? एसेट है सर। तो उसको आप लिखोगे अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपए का अक्रूड कमीशन मिलना बाकी है सर? द आंसर इज 11,000 रुपए का अक्रूड कमीशन मिलना हमें बाकी है। इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है। एक बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में आप 4 चीजों को चेक करते हो। क्या बैलेंस शीट में गुडविल है या रिजर्व है या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है या पीएल अकाउंट है? ये 4 आइटम आपको चेक करना है। वो आपको आगे मैं समझा दूंगा क्या आइटम आपको चेक करना है। इस क्वेश्चन में वो चारों में से कोई आइटम नहीं है, तो बैलेंस शीट को इस क्वेश्चन के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है, वरना आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आप 4 चीजें चेक करोगे। पहली चीज होगी आपका बैलेंस शीट में क्या गुडविल है कि नहीं। दूसरी चीज आप चेक करोगे क्या कोई पीएल अकाउंट का बैलेंस है कि नहीं। तीसरा चीज चेक करोगे कि कोई रिजर्व है कि नहीं। और चौथा चीज आप चेक करोगे कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट या कोई भी तरह का डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लाइक फिक्टिशियस एसेट है कि नहीं। ये सारी चीजें आप चेक करोगे। चेक करने के बाद आप उनको भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे, मगर इस क्वेश्चन में वो है नहीं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है सर? इस क्वेश्चन में हमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो आप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए रफ में कैलकुलेशन कर लोगे। सर अकाउंट नहीं बना सकते? अकाउंट बना के भी कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे सिर्फ जर्नल एंट्री में कैसे करते हैं वो बता रहा हूं आप लोग को। आप देखोगे रिवैल्यूएशन का डेबिट फिगर कितना है और रिवैल्यूएशन का क्रेडिट फिगर कितना है। तो इसमें देखो पहले एंट्री में रिवैल्यूएशन नहीं है, दूसरे एंट्री में रिवैल्यूएशन नहीं है, तीसरे एंट्री में रिवैल्यूएशन नहीं है, चौथी एंट्री में चाहिए फोर्थ एंट्री का मैंने नंबर लिखने में गलती कर दी। ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7, ये 8 और ये 9 एंट्री होगी। तो चौथा जो एंट्री है फोर्थ एंट्री, उसमें रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है। कितने रुपए से क्रेडिट हो रहा है? 49,500। हम क्रेडिट में लिख देंगे 49,500। छठी एंट्री पांचवी एंट्री में रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है? डेबिट। कितना रुपया से डेबिट हो रहा है? 22,600 रुपीज से। फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है? कितना रुपया से? 10,000 रुपए से सर डेबिट हो रहा है। फिर क्या हो रहा है? 15,000 रुपया डेबिट हो रहा है सर, लिख देंगे 15,000 रुपया डेबिट। और फिर उसके बाद 15,000 डेबिट के बाद 11,000 रुपया क्रेडिट हो रहा है। जिसका मतलब ये है टोटल डेबिट कितना हुआ चेक कर लो, 22,600 प्लस 25,000, 47,600 रुपीज डेबिट हुआ है। और क्रेडिट कितना हुआ है? 60,500 रुपीज क्रेडिट हुआ है। अब डिफरेंस कितना आ रहा है इसका? इसका डिफरेंस आ रहा है 60,500 माइनस 47,600। डिफरेंस आ रहा है 12,900। अब आप चेक करो, अगर डेबिट क्रेडिट ज्यादा हो डेबिट से तो वो प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट है, लिखाया था मैंने पॉइंट नंबर 7 में आपको। वहां पे अगर आपका क्रेडिट ज्यादा है तो वो प्रॉफिट है। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री क्या होगा?
आंसर होगा सर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितना रुपया का प्रॉफिट हुआ है? 12,900 रुपए। आंसर भी चेक कर लो भाई, 12,900 है। हाँ जी सर, आंसर भी सही आया। इसको बांट दोगे आप ओल्ड पार्टनर में। यहाँ पे ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? एक तो है सर एस कैपिटल और दूसरा कौन है? बीस कैपिटल। अच्छा, इनको कौन से रेशियो में बांटोगे? द आंसर इज उनका जो एक्सिस्टिंग रेशियो है, यानी कि 3:1 के रेशियो में। 3:1 के अकॉर्डिंग्स में ए का आ जा रहा है 9675 और बी का आ जा रहा है 3225. In this way, the journal entries are being passed while recording for the revaluation and as well as all the entries जो कि गुडविल वगैरह भी इसमें इंक्लूडेड था। अब आपको क्वेश्चन में बोला है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए। वो पार्ट मैं चाहूंगा बच्चे खुद से करें। ये आप हेल्प लोगे, ये क्वेश्चन को पहले आप देख के समझ के करोगे, इसके बाद आप लोग इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे जैसे ये बनता है। फिर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे। आपने सीखा है पीएल एप्रोप्रिएशन में कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। उसके बाद आप एक फ्रेश बैलेंस शीट बनाओगे। जो फ्रेश बैलेंस शीट आपकी बनेगी उसमें जो करंट फिगर्स है उनको आप लोगे। समझ में आई बात? मैं इसको होगा तो एक इसी वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन डाल दूंगा या वीडियो के एंड में पिक्चर लगा दूंगा मैं कि जो इसका करेक्ट आंसर है, ताकि जो बच्चे वीडियो देख के कर रहे हैं उनको सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है, रिकॉर्डिंग आज की हमारी यहीं पे एंड होगी। थैंक यू सो वेरी मच।